हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्म फार्मासिस्ट। तो आज के वीडियो में जानकारी शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, खासकर डी फार्मेसी के संबंध में। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो करना चाहते हैं उनके संदर्भ में यह बात है, और खासकर झारखंड स्टेट में ऐसा देखने को मिला है। दूसरे राज्यों को तो पता नहीं, मैं झारखंड स्टेट से हूँ। बहुत सारी क्वेरी आती है, उसके संबंध में मैं ये बता रहा हूँ कि अब 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 12th का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद लोग फार्मेसी कोर्स करना ज्वाइन कर देंगे। गवर्नमेंट में तो लिमिटेड सीट है, ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज ही ज्वाइन करते हैं। लेकिन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, आपका समय भी खराब होगा, 2 से 3 साल, पैसे भी खराब होंगे, रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो एडमिशन लेने के पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में किसी खास कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले बता दूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी करने के लिए डी फार्म करने के लिए साइंस +2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। 12वीं पास साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, कम मैथमेटिक्स हो या फिर बायो हो, दोनों में चलेगा। किसी भी सब्जेक्ट से हो आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद खासकर कॉलेज के बारे में, और खासकर प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको सतर्क रहना है एडमिशन लेने से पहले। आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो तो उस कॉलेज के, जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस फार्मेसी कॉलेज के बारे में आप, जो फार्मेसी कॉलेज होगा, फार्मेसी कॉलेज वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, अप्रूव्ड है कि नहीं। अप्रूव्ड किससे? PCI, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। तो किसी भी कॉलेज में विजिट करें, जो भी वहाँ पे क्लर्क हैं उससे पूछे कि सर ये मान्यता प्राप्त है, वो बोलेंगे मान्यता प्राप्त है। तो बोले सर एक फ़ोटो कॉपी इसका दे दीजिए, मान्यता प्राप्त है, कब से है। तो उससे ज़रूर मांगे ये एडमिशन लेने से पहले। उसके बाद यदि वो बोलते हैं मान्यता प्राप्त है, फ़ोटो कॉपी भी दे देते हैं, उसके बाद भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे आप जेन्युइन वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है? आपको विजिट करना है वेबसाइट www.pci.nic.in। ये वेबसाइट है फार्म काउंसिल ऑफ इंडिया का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। इस वेबसाइट को खोलें, इसमें दिख जाएगा डिप्लोमा अप्रूव्ड कॉलेज। इंडिया में जितने अप्रूव्ड कॉलेज हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, सारे मिल जाएंगे। इसमें जाएंगे आप, झारखंड स्टेट में किसी भी राज्य में हो, जैसे झारखंड का एग्जांपल दे रहा हूँ तो जे से झारखंड आता है, तो जे वाले सेक्शन में जितना भी झारखंड राज्य में डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज मान्यता प्राप्त होगा फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से, उसका वहाँ पर लिस्ट लगा होगा। उस कॉलेज में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी क्वेरी होगी, वो सारा डिटेल उसमें लिखा होगा। तो वेबसाइट में जो दिखाए वो मानिए जेन्युइन है। कॉलेज वाले यदि फोटो कॉपी भी दे रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कम ही बिलीव करें। ऑनलाइन जाके जरूर वेरीफाई करें, वहाँ पे दिखा रहा है कॉलेज, तभी वो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव है, क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। उसके बाद तो डिप्लोमा बोर्ड से अप्रूव रहता ही रहता है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि ये PCI से अप्रूव नहीं होगा। आपने जिस वर्ष एडमिशन लिया है, बाद में हो सकता है अप्रूव हो, जिस वर्ष लिया उस समय नहीं हो। तो रिजल्ट के टाइम में यदि अप्रूव नहीं हुआ आपका कॉलेज, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उस स्टेट काउंसिल में, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे। आप मेडिकल स्टोर भी नहीं खोल सकते हो, सरकारी नौकरी भी नहीं लगेगी, सारा आपका वेस्ट हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, देखा गया है कि झारखंड में लोगों को डिप्लोमा करने में 3 साल लग रहे हैं, काफ़ी लेट एग्ज़ाम हो रहा है। और बहुत लोग सोचते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, चलेगा, थोड़ा चोरी चकारी चलेगी, जैसे चलता माहौल हो रखा है, बोर्ड में होता है, 12th में होता है, इसमें भी चोरी चकारी चलेगी और पास हो जाएंगे। लेकिन अब आ गया है एग्जिट एग्ज़ाम,
टी, एग्जिट एग्जाम। तो अब जो एडमिशन लेंगे आप, पढ़ के बाहर निकलेंगे तो आपको एग्जिट एग्जाम पास करना होगा, और इसमें आपको 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। जो भी सब्जेक्ट है, जितने सब्जेक्ट्स हमें 50-50% होने चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा कर दिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ऐसा क्यों किया है वही जानेंगे। बी फार्म वालों के लिए नहीं है ये रूल, सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए है। तो वैसे कॉलेज में एडमिशन ले जहाँ अच्छी पढ़ाई होती हो, जहाँ रेगुलर क्लासेस होते हो, तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, रेगुलर क्लासेस करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, तो कल को एग्जिट एग्जाम होता है तो आप देंगे तो आसानी से आप पास कर जाएंगे। या क्लास नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है, चोरी चकारी के भरोसे रहोगे, एग्जिट एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी बेकार, पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि दूसरे स्टेट से फार्मेसी करते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं अपने स्टेट में। तो वहाँ के जो रहते हैं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, ट्रेनिंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाओ, सब कुछ है, फिर भी कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये सब बदमाशी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बी फार्मेसी कर्नाटका से किया था, रजिस्ट्रेशन मैंने झारखंड में कराया, कोई दिक्कत तो नहीं है। भारतवर्ष में ऐसा कोई नियम नहीं है, आप कहीं भी पढ़ाई करिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी अपने होम स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करना पड़ेगा। डिप्लोमा के लिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग अनिवार्य है, फुलफिल करना पड़ेगा, पास होना चाहिए। पास है आप तो रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में। तो वहाँ के वो गलत बदमाशी करते हैं, जो भी हो कारण, पैसा लेना चाहते हो, घूस लेना चाहते हो, ऐसे ही करप्शन तो सारे सरकारी डिपार्टमेंट में लगभग थोड़ा बहुत है ही, उससे कोई नकार तो सकता है नहीं। तो आपको उनसे बात करना है, रजिस्ट्रार से मिलिए, बाकी हायर अथॉरिटी से मिलिए, लेटर लिखिए इधर उधर हायर अथॉरिटी को। डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये है पूरे भारतवर्ष में। आप कहीं भी पढ़ाई करिए, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, होम स्टेट में आराम से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना हो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे आप जाएंगे तो वहाँ पे स्टेट में सरकारी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग अलाउ करने के लिए मना करते नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो भाई कारण उससे आप लिखवा के लाइए कि आप मुझे लिख कर दो कि मैं ट्रेनिंग नहीं होगा, आप दूसरे स्टेट में पढ़ाई की हो तो यहाँ पर ट्रेनिंग हम आपको करने अलाउ नहीं करेंगे, आप लिख कर दीजिए। ऐसा कोई नया पॉलिसी है, कानून है, दिखाइए जो लिखित में है। ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। रहेगा तो दिखाइए वो डॉक्यूमेंट, मैं मान जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बदमाशी करते हैं, ऐसा सारा पैसा खाने का चक्कर है। तो इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें जब भी आप एडमिशन लें, और कोशिश करें जहाँ पर 2 वर्ष में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए, किसी भी स्टेट में हो, तो उस कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पढ़ाई होती हो। पता चले 3 साल में डिप्लोमा कर रहे हो, 4 साल में कर रहे हो, क्या फ़ायदा है फिर उसको करने का। तो दूसरे राज्य में जब भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, डिप्लोमा आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। इन बातों का ध्यान आप खुद रखें, दूसरे के भरोसे मत रहे। दूसरे ने कहा भाई वो अप्रूव था, दूसरे के भरोसे खुद मत रहे। खुद कॉलेज को विजिट करें, खुद वहाँ के स्टूडेंट से मिले, वो बताएंगे कैसे पढ़ाई होती है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है, खुद पता लगाए, सब कुछ संतुष्ट हो, तभी उस कॉलेज में एडमिशन लें, तभी वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इसी तरह का जो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हो डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा मैं अपने इस चैनल पर।